दुबई एक ऐसा नाम है जिसे आज पूरी दुनिया भर में जानते हैं और दुबई का ऐसा नाम होने की वजह वहाँ की लग्जरियस लाइफ, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ की 7 स्टार होटल्स हैं। लेकिन आज का जो दुबई है वो हमेशा से बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि आज से 40 साल पहले इसी दुबई की जगह एक पूरा रेगिस्तान था जहाँ चारों ओर रेत ही रेत थी। लेकिन इन 40 सालों में दुबई ने इतनी ज्यादा तरक्की की कि आज वो रेगिस्तान दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। और दुबई के अमीर होने के पीछे अगर आप ये सोचते हो कि उसका ऑयल इसका मेन रीजन है तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि उसके जीडीपी के अंदर केवल 2% ही उसके ऑयल का शेयर है। तो अब ये सवाल आता है कि दुबई के पास में इतना पैसा आता कहां से है, क्योंकि दुबई के पास न तो खुद का खाना है, न खुद का पानी है और न ही वहां से किसी प्रकार का मिनरल निकलता है। तो कैसे दुबई दुनिया का तीसरा सबसे अमीर राज्य बन गया? इसका सबसे सही और सटीक जवाब यह होगा कि जैसे ही दुबई के पास में ऑयल निकला तो उन्होंने उस ऑयल से अपनी इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी में बदल दिया। और आज जो दुबई जहां पर है उसको वहां पर लाने का सबसे बड़ा श्रेय वहां के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम को जाता है। ये 1990 के अंदर इनके फादर के एक्सपायर होने के बाद दुबई के किंग बने और तभी से दुबई ने विकास की रफ्तार पकड़ी और दुबई फिर रुका नहीं। और दुबई को इतना ज्यादा विकसित बनाने का जुनून आप किंग के इस इंटरव्यू से देख सकते हो। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number 1. तो जैसा कि किंग ने कहा कि वो दुबई को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और ऐसा हो भी रहा है। जैसे कि वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल वहां पे है। दुबई दुनिया का एकमात्र शहर है जहां पर आपको रोड पर सोने की कारें चलती हुई मिल जाएगी। और दुबई दुनिया के उन शहरों में से है जहां पर दुनिया का सबसे सस्ता सोना मिलता है। लेकिन ऐसा कैसे? दुबई के पास में तो कोई सोने की खान नहीं है, तो फिर वहां पर सबसे सस्ता सोना कैसे मिलता है? तो इसका जवाब ये है कि दुबई अफ्रीकन कंट्रीज से अपने ऑयल का ट्रेड सोने के अंदर करता है, जिसकी वजह से उनको सोना बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाता है। आज जो दुबई की कुल आबादी है उसका 15% ही वहाँ के मूल निवासी है, बाकी के 85% लोग वहाँ पर मजदूर है जो आस पास के पड़ोसी देशों से जाकर वहाँ पर मजदूरी करते हैं। 1990 से पहले दुबई के अंदर केवल एक ऊंची बिल्डिंग थी जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड पार्क था। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें होने का रिकॉर्ड दुबई के पास में है, जिनमें से 28 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो 900 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, इंक्लूडिंग बुर्ज खलीफा। और तो और दुबई की पुलिस कोई छोटी मोटी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वहां की पुलिस सुपर कार जैसे कि लैम्बोर्गिनी, ऑडी और दूसरी कई कार से इस्तेमाल करती है। और ये वो कारें हैं जो भारत के अमीर लोगों का भी सपना होती है। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि उस रेगिस्तान में पानी कहां से आता है, तो पानी को गल्फ ऑफ अरेबियन से लाया जाता है जो खारा होता है, जिसको डिसैलिनेशन प्रोसेस द्वारा साफ किया जाता है और पीने के काम में लिया जाता है। और भले ही दुबई के अंदर रेगिस्तान है, लेकिन वहां पर जमीन के अंदर कुछ गहराई पर पानी मौजूद है जो ग्राउंड लेवल पर होता है, जो मीठा होता है और पीने में काम आता है। सो इस तरह दुबई ने अपनी इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बनाया और दुनिया का एक सबसे अमीर देश बनकर सामने आया। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो कुछ भी हुआ वो ऑयल की वजह से ही हुआ। अगर वहां पर ऑयल नहीं निकलता तो आज भी एक रेगिस्तान ही रहता। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।